जब लड़के को मिला गॉड लेवल डिवाइस। जेन कौर चैप्टर 1 हिंदी। आपको स्टोरी बढ़िया लगे तो लाइक करे। रात का समय था। आसमान काला नहीं, टूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। शहर के ऊपर हवा भारी थी और नीचे हर गली में डर जिंदा था। आरव भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। पीछे से आने वाली आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। भारी कदम, धातु जैसी खरोंच और वो धीमी कुर्राहट जो इंसानी नहीं थी। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके पैरों में अब ताकत खत्म हो रही थी। अचानक सामने की गली बंद निकली। वो रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, 3 आकृतियां अंधेरे से बाहर आ रही थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन मुड़े तुड़े, जैसे किसी ने उन्हें गलत तरीके से जोड़ दिया हो। उनमें से एक ने सिर तिरछा किया, जैसे शिकार को समझ रहा हो। आरव के हाथ कांप गए। आज खत्म। उसके दिमाग में बस यही शब्द घूम रहे थे। तभी ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई तारा टूटकर सीधा उसी की तरफ आ रहा हो। अगले ही पल धमाका, रोशनी उसके सामने गिरी। जमीन फट गई, धूल हवा में फैल गई। वो झटके से पीछे गिरा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। वो कांपते हुए उठा और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ा जहां वो चीज गई एरी थी। धूल हटने लगी। जमीन के बीचों बीच एक छोटी सी चीज पड़ी थी, गोल काले रंग की, और उसके बीच में हल्की नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे वो जिंदा हो। पीछे खड़े वो तीनों राक्षस भी रुक गए थे, जैसे वो भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आरव का हाथ खुद ब खुद उस चीज की तरफ बढ़ गया। मत छू, उसके दिमाग ने कहा, लेकिन उंगलियां रुक नहीं पाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो चीज अचानक उसकी कलाई से चिपक गई। आ उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। आंखों के सामने सब सफेद हो गया। एक ठंडी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जेन कोर एक्टिवेटेड। उसका शरीर कांप रहा था। नसें नीली रोशनी से चमकने लगीं। इनिशियल स्कैन कंप्लीट। पीछे खड़े राक्षस अचानक उछल पड़े, सीधे उसकी तरफ। लेकिन आरव अब वही नहीं था। उसकी आंखें खुली। अब उनमें डर नहीं था, कुछ और था, कुछ नया। एक राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन आरव ने बिना सोचे हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ अचानक तेज हो गया, बहुत तेज। उसने उस राक्षस की गर्दन पकड़ ली। खुद आरव भी चौंक गया। ये कैसे? दिमाग में आवाज आई, स्पीड जीन अक्वायर्ड। अगले ही पल उसका शरीर खुद मूव करने लगा। दूसरे राक्षस ने हमला किया। आरव साइड में गायब हो गया और अगले ही सेकंड उसके पीछे खड़ा था। एक झटका, राक्षस जमीन पर। तीसरा भागने लगा, लेकिन आरव के पैरों ने खुद उसका पीछा किया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। तीनों खत्म। आरव वही खड़ा था, हाफता हुआ, हाथ खून से सना हुआ। मैंने ये क्या किया? उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अचानक उसकी कलाई पर वो डिवाइस फिर चमका। नीली रोशनी गहरी हो गई। जीन इंटीग्रेशन 3%। आरव की आंखें उस रोशनी पर टिक गईं। डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे एक और एहसास उभर रहा था, शक्ति। और उसी पल आसमान में फिर वही दरार हल्की सी चमकी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरव को अभी नहीं पता था, उसने सिर्फ एक डिवाइस एक्टिवेट नहीं किया था, उसने खुद को एक ऐसी राह पर डाल दिया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। ठंडी हवा अब भी उसी गली में घूम रही थी, लेकिन अब वहां डर नहीं, खामोशी थी। आरव के सामने तीनों लाशें पड़ी थीं। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे उसका शरीर खुद समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ।
उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। वो डिवाइस जेनकोर अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। नीली रोशनी धीरे धीरे उसकी नसों के अंदर फैल रही थी। जीन इंटीग्रेशन 3%। स्टेबलाइजिंग आवाज फिर उसके दिमाग में गूंजी। आरव ने घबराकर हाथ झटकाने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस अब उसका हिस्सा बन चुका था। ये निकल क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। आह! उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब इमेजेस चमकने लगे। भागते हुए लोग, टूटते हुए शहर और एक बहुत बड़ा अंधेरे में छुपा हुआ साया जो आसमान के उस क्रैक के पीछे खड़ा था। आरव झटके से घुटनों पर गिर गया। ये क्या था? मेमोरी फ्रैगमेंट डिटेक्टेड। जेनकोर की आवाज फिर आई। सोर्स अननोन स्पीसीज। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अननोन मतलब वो राक्षस सिर्फ मॉन्स्टर नहीं थे, कुछ और थे। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। ट्रूप्स आ रहे हैं। आरव ने तुरंत समझ लिया। इस दुनिया में एक रूल था, अगर कोई नॉर्मल इंसान इतना स्ट्रांग दिखे तो या तो उसे उठा लिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। मुझे यहां से निकलना होगा। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों ने खुद मूव किया। बहुत तेज, इतना तेज कि उसके आसपास की चीजें ब्लर होने लगी। आरव अचानक रुक गया। ये मैंने नहीं किया। स्पीड जीन एक्टिव। जेनकोर ने कामली जवाब दिया। आरव ने धीरे धीरे सांस ली। अब इसे समझ आने लगा था, ये चीज सिर्फ पावर नहीं दे रही, ये उसे कंट्रोल भी कर रही है। तभी उसकी नजर सामने एक टूटी हुई बिल्डिंग पर पड़ी। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ हलचल हो रही थी। आरव ने ध्यान से देखा। एक और क्रीचर, लेकिन ये पहले वालों जैसा नहीं था। ये ज्यादा बड़ा था। उसका शरीर स्थिर था और उसकी आंखें पूरी तरह नीली चमक रही थी, जैसे वो सोच सकता हो। आरव के कदम खुद रुक गए। उसके अंदर से एक अजीब सा सिग्नल उठा। डेंजर, थ्रेट लेवल हाई। जेनकोर की आवाज इस बार थोड़ी अलग थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। क्रीचर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर वो क्रीचर अचानक गायब हो गया। क्या? अगले ही पल वो आरव के बिल्कुल सामने था। इतनी स्पीड कि आरव रिएक्ट ही नहीं कर पाया। धड़ाम! आरव दीवार से टकराया। उसकी सांस रुक गई। ये पहले वालों जैसा नहीं है। क्रीचर उसके पास आया। इस बार उसने हमला नहीं किया, बस आरव को देखता रहा, जैसे उसे पहचान रहा हो। ने फिर वही आवाज गूंजी। कंपैटिबल जीन डिटेक्टेड। उसकी आंखें फैल गई। क्या मतलब? अचानक जेनकोर चमक उठा। न्यू जीन अवेलेबल। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो क्रीचर अचानक पीछे हट गया, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। आसमान की तरफ देखा। वही क्रैक, इस बार थोड़ा और बड़ा हो चुका था। उसके अंदर से हल्की सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। क्रीचर ने आरव को आखिरी बार देखा और फिर एक ही झटके में अंधेरे में गायब हो गया। आरव जमीन पर पड़ा था, सांसें भारी, दिमाग उलझा हुआ। ये क्या था? जेनकोर कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। फिर फेज 1 कंप्लीट। नेक्स्ट एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट, हाई लेवल जीन इंटीग्रेशन। आरव ने धीरे धीरे उठकर आसमान की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये एक गेम है, और वो अभी बस शुरुआत में है। लेकिन कहीं दूर उस क्रैक के पीछे कुछ और जाग चुका था। आरव देर तक उसी जगह खड़ा रहा, आंखें आसमान की उस दरार पर टिकी हुई। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। लाल रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। अब महसूस हुआ
जेनकोर हल्का सा चमका। Environmental shift detected. Unknown energy increasing. आरव ने गहरी सांस ली। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। दूर से फिर सायरन की आवाज आई, इस बार और तेज। लेकिन इस बार आरव भागा नहीं। उसकी नजर उस टूटी हुई बिल्डिंग पर गई जहां वो नीली आंखों वाला क्रीचर गायब हुआ था। कंपैटिबल जीन। वो शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर वो मिल जाए तो मैं और स्ट्रांग हो सकता हूं, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। अंदर अंधेरा था। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर खून के निशान और हवा में सड़ी हुई गंध। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अब डर के साथ एक और चीज जुड़ गई थी, लालच, शक्ति का लालच। तभी खट, ऊपर से हल्की सी आवाज आई। आरव तुरंत रुक गया। उसकी आंखें ऊपर उठी। कुछ हिल रहा था। अगले ही पल 3 परछाइयां छत से नीचे गिरी। धड़ाम। इस बार ये पहले वाले मॉन्स्टर्स नहीं थे। ये अलग थे। उनके शरीर ज्यादा संतुलित, आंखें पीली और हाथों में नुकीले पंजे। पैक हंटर्स। जेनकॉर की आवाज आई। थ्रेट लेवल मीडियम। आरव ने अपने दांत भींच लिए। ठीक है, देखते हैं। पहला हंटर झपटा। आरव ने रिफ्लेक्स से साइड लिया। स्पीड जीन एक्टिवेट। दूसरा पीछे से आया। उसने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने खुद अटैक किया। एक पंच, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे मसल्स खुद को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। मसल एनहेंसमेंट एक्टिव, जेनकोर ने बताया। हंटर दीवार से टकराकर गिरा। तीसरा सीधे उसकी तरफ आया। आरव ने नीचे झुककर उसका पैर पकड़ लिया और उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा। कुछ सेकंड और फिर सन्नाटा। तीनों खत्म। आरव हाफ रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। मैं सीख रहा हूं। जेनकोर चमका। जीन इंटीग्रेशन 7%। न्यू ट्रेट अनलॉक्ड। बेसिक कॉम्बैट इंस्टिंक्ट। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन उसी समय अचानक पूरे बिल्डिंग में कंपन हुआ। जमीन हिलने लगी। ये क्या? ऊपर से धूल गिरने लगी और फिर एक भारी कदम की आवाज। धाम धाम धाम। आरव का दिल रुक गया। ये आवाज बहुत भारी थी। धीरे धीरे अंधेरे से एक बड़ा साया बाहर आया। इस बार वो वही था, नीली आंखों वाला क्रीचर। लेकिन अब वो पहले से अलग लग रहा था। उसका शरीर और बड़ा और उसकी आंखों में चमक और तेज, जैसे वो इवॉल्व हो चुका हो। जेनकोर की आवाज इस बार थोड़ी धीमी लेकिन साफ थी। हाई कंपैटिबिलिटी टारगेट कंफर्म्ड। वार्निंग, अनस्टेबल एवोल्यूशन एंटिटी। आरव ने गहरी सांस ली। इस बार वो भाग सकता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उसने उस क्रीचर की आंखों में देखा। अगर इसे हराया तो मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। क्रीचर ने सिर तिरछा किया, जैसे वो समझ रहा हो। अगले ही पल दोनों एक साथ मूव हुए। धड़ाम। आरव ने पंच मारा, लेकिन क्रीचर ने आसानी से रोक लिया। उसने आरव को पकड़कर हवा में उछाल दिया। आरव दीवार से टकराया। खून उसके होठों से निकल आया। ये बहुत फास्ट है। अडेप्टेशन रिक्वायर्ड, जेनकोर ने कहा। आरव ने जमीन पर हाथ टिकाकर खुद को उठाया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में आग थी। तो अडेप्ट करते हैं। उसकी कलाई चमकी। नीली रोशनी पूरे शरीर में फैल गई। स्पीड जीन ओवरड्राइव। आरव अचानक गायब हो गया। इस बार वो क्रीचर के पीछे था। हमला किया, लेकिन क्रीचर ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया, और उसी पल जेनकोर की आवाज गूंजी। जीन सिंक इनिशिएटेड। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? नीली रोशनी दोनों के बीच फैल गई।
क्रीचर ने पहली बार आवाज निकाली, एक धीमी लेकिन समझ में आने वाली, तुम अलग हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बोल सकता है, लेकिन जवाब देने का मौका नहीं मिला। अचानक आसमान की दरार पूरी तरह चमक उठी। लाल रोशनी पूरे शहर पर गिरने लगी और उस रोशनी के अंदर से कुछ नीचे उतर रहा था, कुछ बहुत बड़ा। आरव और वो क्रीचर दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे। जेन कोर की आवाज इस बार पहली बार घबराई हुई थी। अननोन एंटिटी डिसेंडिंग, थ्रेट लेवल अनमेजरेबल। आरव की मुट्ठी खुद ब खुद कस गई। तो असली खेल अब शुरू हो रहा है, और आसमान से गिरती उस लाल रोशनी में एक नई तबाही जन्म ले चुकी थी। चैप्टर 4। लाल रोशनी अब पूरे शहर पर फैल चुकी थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। आरव और वो नीली आंखों वाला क्रीचर दोनों एक ही दिशा में देख रहे थे। आसमान की दरार अब खुल चुकी थी और उसके अंदर से कुछ उतर रहा था। धीरे धीरे, लेकिन हर सेकंड के साथ उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। जेन कोर अचानक तेज चमकने लगा। वार्निंग, डायमेंशनल ब्रीच कंफर्म्ड, एंटिटी क्लास अननोन। आरव का गला सूख गया। अननोन मतलब कितना स्ट्रांग? कोई जवाब नहीं आया। पहली बार जेन कोर चुप था। नीचे सड़कें कांपने लगी, टूटे हुए बिल्डिंग्स हिलने लगे, और फिर धड़ाम, कुछ बहुत बड़ा शहर के बीचों बीच आ गिरा। धूल का गुबार आसमान तक उठ गया। आरव इंस्टिंक्ट से पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें वहीं टिकी रही। धीरे धीरे धूल हटने लगी, और जो सामने आया वो किसी भी मॉन्स्टर जैसा नहीं था। उसका शरीर आधा ठोस आधा एनर्जी जैसा था, जैसे वो इस दुनिया का ही नहीं हो। उसकी आंखें गहरी लाल, और उनके अंदर खालीपन, जैसे वो कुछ महसूस ही नहीं करता। नीली आंखों वाला क्रीचर अचानक एक कदम पीछे हटा। पहली बार उसके अंदर भी डर था। ये क्या चीज है? जेन कोर की आवाज बहुत धीमी आई। डेजिग्नेशन वॉइड स्पॉन, ओरिजिन बियॉन्ड नोन स्पेस। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वॉइड मतलब ये चीज उस क्रैक के पीछे से आई है। वॉइड स्पॉन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी नजर आरव पर टिक गई, बस एक नजर, और आरव के दिमाग में जोरदार झटका लगा, जैसे कोई उसकी कॉन्शियसनेस को क्रश कर रहा हो। आ आ आ आ वो घुटनों पर गिर गया। माइंड प्रेशर डिटेक्टेड, रेजिस्टेंस लो। जेन कोर ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन वो प्रेशर बहुत ज्यादा था। आरव को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। तभी अचानक वो नीली आंखों वाला क्रीचर आगे आया। उसने एक तेज गर्जना की, और वॉइड स्पॉन का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। प्रेशर अचानक कम हो गया। आरव ने हाफते हुए सिर उठाया। इसने मेरी हेल्प की? क्रीचर वॉइड स्पॉन के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक पल, और फिर धड़ाम, वॉइड स्पॉन ने हमला किया। इतनी स्पीड कि आंख भी फॉलो नहीं कर पाई। क्रीचर पीछे फेंका गया, दीवार तोड़ते हुए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये अनबीटेबल है। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ। जेन कोर अचानक तेज चमका। क्रिटिकल कंडीशन डिटेक्टेड, इमरजेंसी एवोल्यूशन अवेलेबल। आरव की आंखें फैल गईं। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हाई कंपैटिबिलिटी जीन। उसकी नजर तुरंत उस क्रीचर पर गई। वो धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन क्लियरली घायल था। आरव समझ गया, मतलब मुझे इसका जीन चाहिए। उसने मुट्ठी कस ली। ये रिस्क था, लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। पूरा शहर मर जाएगा। आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था,
बस डिसीजन। वो सीधे उस क्रीचर की तरफ दौड़ा। क्रीचर ने उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। जीन सिंक एक्टिवेट। जेनकोर चमक उठा। नीली रोशनी दोनों को घेरने लगी। क्रीचर ने रेजिस्ट नहीं किया, जैसे वो खुद ये चाहता हो। कंपैटिबिलिटी 89%। सिंकिंग। आरव के शरीर में आग जैसी जलन फैल गई। उसकी नसें फटने लगी। आ हा हा। लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वॉइड स्पॉन उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी। फास्ट करो, आरव चीखा। सिंक कंप्लीट। सब शांत हो गया। नीली रोशनी एकदम से आरव के अंदर समा गई। उसकी आंखें खुली। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उनमें हल्की नीली चमक थी। न्यू जीन एक्वायर्ड, एजर प्रेडेटर। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर बदल चुका था। मसल्स टाइटर, सेंसेस शार्पर और माइंड साफ। वॉइड स्पॉन अब उसके सामने था। लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब। अगले ही पल वो वॉइड स्पॉन के बिल्कुल सामने था। उसने पंच मारा। धड़ाम। पहली बार वॉइड स्पॉन पीछे हटा। आरव खुद भी शॉक में था। मैंने इसे पुश किया? जेनकोर की आवाज आई। एवोल्यूशन फेज 2 इनिशिएटेड। वॉइड स्पॉन की आंखें अब चमक रही थी, जैसे उसे फाइनली एक वर्दी अपोनेंट मिला हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब बराबरी की फाइट होगी। और अगले ही पल दोनों फिर टकराए। शहर के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो इस दुनिया का फ्यूचर तय करने वाली थी। धड़ाम। पूरा इलाका फिर से हिल उठा। आरव और वॉइड स्पॉन की टक्कर ने जमीन को चीर दिया था। हवा में धूल, टूटे हुए पत्थर और एनर्जी की लहरें फैल रही थी। आरव पीछे फिसला, लेकिन इस बार वो गिरा नहीं। उसने अपने पैरों को जमाया, आंखें सामने टिकाई। वॉइड स्पॉन बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे वो आरव को एनालाइज कर रहा हो। जेनकोर हल्का सा चमका। एनिमी एडेप्टेशन डिटेक्टेड। आरव के होठ कस गए। मतलब ये भी इवॉल्व कर सकता है। अगले ही पल वॉइड स्पॉन गायब। आरव की आंखें फैल गईं। कहा, धड़ाम। पीछे से एक जोरदार वार। आरव जमीन पर गिरा। उसकी पीठ में जलन फैल गई। ये मेरी स्पीड मैच कर रहा है। काउंटर एडेप्टेशन रिक्वायर्ड। जेनकोर ने तुरंत जवाब दिया। आरव ने दांत भींचे और उठ खड़ा हुआ। तो फिर और तेज बनते हैं। उसकी कलाई चमकी। नीली रोशनी इस बार और गहरी थी। एज़्योर प्रेडेटर जीन 12% आउटपुट। अचानक आरव का शरीर हल्का हो गया। उसकी सांस स्टेडी हो गई। और फिर वो गायब। इस बार सच में गायब। वॉइड स्पॉन ने चारों तरफ देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं था। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर धड़ाम। ASP। वॉइड स्पॉन के सीने पर सीधा वार। वो पीछे फेंका गया। आरव उसके ऊपर लैंडिंग करता है और लगातार 3 वार करता है। हर पंच के साथ शॉकवेव निकलती है। वॉइड स्पॉन पहली बार कमजोर दिखा, लेकिन अचानक उसके शरीर से लाल एनर्जी फूटने लगी। आरव पीछे हट गया। ये क्या? जेनकोर की आवाज आई। वॉइड एनर्जी सर्ज इनकमिंग। अगले ही पल एक भयंकर ब्लास्ट। आरव हवा में उछल गया, कई मीटर दूर जाकर गिरा। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी। शरीर भारी, सांस टूटी हुई। डैमेज लेवल हाई। जेनकोर की आवाज धीमी पड़ रही थी। आरव ने उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार शरीर ने साथ नहीं दिया। वॉइड स्पॉन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी प्रेजेंस
और भारी हो रही थी। आरव जमीन पर पड़ा था, आंखें आधी खुली। यही खत्म। उसके दिमाग में फ्लैश आया। वो पहली रात, वो डर, वो भागता हुआ आरव, और अब वो यहां था, एक मॉन्स्टर के सामने। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। उसने धीरे से मुट्ठी बंद की। नहीं। जेनकोर अचानक फिर चमका, इस बार पहले से अलग। हिडन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। आरव की आंखें खुली। हिडन कंडीशन मेट, सर्वाइवल थ्रेशोल्ड ब्रीच्ड। उसकी सांस रुक गई। मतलब अभी और है। वॉइड स्पॉन अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने हाथ उठाया फाइनल अटैक के लिए। लेकिन उसी पल आरव की कलाई से तेज नीली रोशनी फूटी। पूरा इलाका रोशन हो गया। सेकेंडरी जीन अनलॉकिंग। आरव का शरीर खुद उठने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खड़ा कर रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली चमक रही थी। न्यू एबिलिटी प्रेडेटर सेंस। अचानक सब कुछ बदल गया। वॉइड स्पॉन की हर मूवमेंट, हर एनर्जी फ्लो आरव को साफ दिखने लगा, जैसे समय स्लो हो गया हो। वॉइड स्पॉन ने अटैक किया, लेकिन इस बार आरव साइड में नहीं गया। उसने सीधा उसका हाथ पकड़ लिया। धड़ाम। पूरा शॉकवेव फैला। वॉइड स्पॉन की आंखें पहली बार हल्की सी बदली, जैसे उसे सरप्राइज हुआ हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अब मैं समझ गया हूं। उसकी आवाज शांत थी। तू कैसे मूव करता है, कैसे अटैक करता है। उसने हाथ और कस दिया। अब तेरी हर चाल पहले से दिख रही है। जेमकोर की आवाज आई, कॉम्बैट सिंक 32%। आरव ने एक तेज किक मारी। वॉइड स्पॉन पीछे गया, लेकिन इस बार वो गिरा नहीं। दोनों फिर आमने सामने थे। एक तरफ वॉइड का अंधेरा, दूसरी तरफ एवोल्यूशन की रोशनी। हवा में टेंशन जम चुका था। आरव ने गहरी सांस ली। अब खत्म करते हैं। वॉइड स्पॉन की बॉडी से फिर लाल एनर्जी उठी, लेकिन इस बार आरव तैयार था, और उसी पल दोनों फिर टकराए। लेकिन इस बार ये फाइट अलग थी। अब ये सर्वाइवल नहीं, ये डोमिनेशन की लड़ाई थी। और इस लड़ाई का विनर पूरे शहर की डेस्टिनी तय करने वाला था। चैप्टर 6। टक्कर की आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक थी। धड़ाम। दोनों की ताकत एक दूसरे से भिड़ी, और हवा में जैसे दरार पड़ गई। आरव पीछे नहीं हटा, वॉइड स्पॉन भी नहीं। दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी थी, एक में नीली ठंडक, दूसरी में लाल शून्य। जेनकोर की आवाज लगातार गूंज रही थी। कॉम्बैट सिंक 41%, 45%, 49%। आरव की सांस स्टेडी थी, लेकिन उसका शरीर लिमिट पर था। वॉइड स्पॉन ने अचानक अपना दूसरा हाथ उठाया, और इस बार हमला सीधा नहीं था। उसकी हथेली से लाल एनर्जी की लहर निकली, जैसे स्पेस खुद मुड़ गया हो। आरव ने देखा, समझ गया। ये अटैक सीधा नहीं है। उसने जंप नहीं किया, साइड नहीं गया। वो बस एक कदम पीछे हटा। लहर उसके सामने से गुजर गई, लेकिन पीछे की पूरी बिल्डिंग गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आरव की आंखें फैल गई। इरेस? जेनकोर ने तुरंत कंफर्म किया। वॉइड इरेजर एबिलिटी कंफर्म्ड। डायरेक्ट हिट इक्वल्स टर्मिनेशन। आरव ने गहरी सांस ली। एक भी गलती और खत्म। वॉइड स्पॉन फिर आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम भारी, जैसे वो आरव को प्रेशर में ला रहा हो। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर इसकी हर मूव दिख रही है, तो मैं जीत सकता हूं। जेनकोर प्रिडिक्शन विंडो 1.3 सेकंड्स। आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना काफी है। अगले ही पल वॉइड स्पॉन ने फिर हमला किया, लेकिन आरव पहले ही मूव कर चुका था। उसने बॉडी को ट्विस्ट किया, अटैक उसके बालों को छूकर निकल गया, और उसी मोमेंटम से
उसने वॉइड स्पॉन के सीने पर वार किया। धड़ाम। इस बार इम्पैक्ट गहरा था। वॉइड स्पॉन पीछे गया, उसके शरीर में हल्की दरार जैसी दिखी। आरव ने देखा, डैमेज हो रहा है तो इसे हराया जा सकता है। लेकिन उसी पल वॉइड स्पॉन रुक गया। उसने आरव को घूरा और फिर उसकी पूरी बॉडी से लाल रोशनी फूट पड़ी। जेनकोर तुरंत अलर्ट हो गया। वार्निंग, फेज शिफ्ट इनिशिएटेड। आरव का दिल धड़क उठा। फेज। अचानक वॉइड स्पॉन का शरीर ब्लर होने लगा, जैसे वो सॉलिड नहीं रहा। आरव ने अटैक किया, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला गया। क्या? अगले ही पल वॉइड स्पॉन उसके पीछे मटीरियलाइज हुआ। धड़ाम। एक भारी वार। आरव जमीन पर गिरा, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसके मुंह से खून निकला। ये अब फिजिकल नहीं है। जेनकोर। पार्शियल इंटेंजिबिलिटी कंफर्म्ड। करंट अटैक मेथड्स इनइफेक्टिव। आरव ने जमीन पर हाथ टिकाया। सांस भारी, शरीर टूट रहा था। मतलब अब मैं इसे छू भी नहीं सकता। वॉइड स्पॉन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी प्रेजेंस और गहरी हो रही थी, जैसे वो अब पूरी तरह इस दुनिया के रूल से बाहर जा रहा हो। आरव ने आंखें बंद की। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने धीरे से कहा, तो रूल्स बदलते हैं। जेनकोर अचानक रिएक्ट हुआ। यूजर इंटेंट डिटेक्टेड। एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन अवेलेबल। आरव की आंखें खुली। रिस्क अननोन। सक्सेस रेट लो। आरव हल्का सा हंसा। परफेक्ट। वॉइड स्पॉन अब उसके सामने था। उसने हाथ उठाया फाइनल स्ट्राइक के लिए, लेकिन उसी पल आरव की कलाई से नीली रोशनी फूटी। इस बार पहले से अलग। इसमें हल्की लाल चमक भी थी। हाइब्रिड जीन अटेम्प्टिंग मर्ज। आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी नसों में आग दौड़ने लगी। हा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने रोका नहीं। अगर ये काम कर गया तो मैं इसे छू पाऊंगा। जेनकोर सिंकिंग एजर प्लस वॉइड ट्रेस। इंस्टेबिलिटी राइजिंग। वॉइड स्पॉन ने वार किया, लेकिन आरव के चारों तरफ एनर्जी शील्ड जैसा कुछ बन गया। अटैक टकराया और रुक गया। आरव की आंखें खुली। अब उनमें सिर्फ नीला नहीं, हल्का लाल भी था। हाइब्रिड स्टेट अचीव्ड। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ ह्यूमन नहीं था, कुछ और था, कुछ जो वॉइड को छू सकता था। वॉइड स्पॉन पहली बार रुका, जैसे उसे कुछ गलत लगा हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसका हाथ सीधे वॉइड स्पॉन को छू गया। धड़ाम। एक जोरदार इंपैक्ट। वॉइड स्पॉन पीछे फेंका गया। उसकी बॉडी में क्रैक साफ दिख रही थी। आरव की सांस भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अब बराबरी नहीं। उसने धीरे से कहा, अब मैं ऊपर हूं। जेनकोर एवोल्यूशन फेज 3 इनिशिएटेड। वॉइड स्पॉन ने पहली बार पीछे कदम लिया, और उसी पल आसमान की दरार और ज्यादा खुल गई, जैसे किसी ने अंदर से उसे खींचा हो। आरव ने ऊपर देखा। उसका दिल एक पल को रुक गया, क्योंकि इस बार जो नीचे आ रहा था वो अकेला नहीं था। आसमान अब सिर्फ टूटा हुआ नहीं था, वो खुल चुका था। लाल दरार फैलते फैलते पूरे शहर के ऊपर एक घाव बन गई थी, और उसके अंदर से अंधेरा टपक रहा था। आरव खड़ा था, उसकी सांस भारी, शरीर जल रहा था, लेकिन आंखें ऊपर जमी थी, क्योंकि इस बार एक नहीं, कई साए नीचे उतर रहे थे। धीरे धीरे, अलग अलग आकार, अलग अलग रूप, लेकिन हर एक में वही लाल शून्य। जेनकोर की आवाज इस बार साफ डर के साथ गूंजी। मल्टीपल वॉइड सिग्नेचर्स डिटेक्टेड। थ्रेट लेवल एस्केलेटिंग। आरव ने दांत भींचे।
एक से तो लड़ लिया, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। पहला वॉइड स्पॉन जिससे वो अभी लड़ रहा था, धीरे धीरे उठ चुका था। उसकी बॉडी में क्रैक्स थे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंदर की एनर्जी और गहरी हो गई थी, जैसे वो भी इवॉल्व हो रहा हो। एनिमी एडेप्टेशन कंटिन्यूड, जेन कोर ने बताया। आरव हल्का सा मुस्कुराया, दर्द के बीच भी। अच्छा रे, तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन अचानक पूरे माहौल में बदलाव आया। जो नए वॉइड क्रीचर्स नीचे उतर रहे थे, वो सीधे आरव की तरफ नहीं आ रहे थे। वो शहर की तरफ फैल रहे थे। इमारतों के बीच, गल जाइयों में, हर दिशा में। जैसे उनका टारगेट सिर्फ आरव नहीं था, पूरा शहर था। आरव की आंखें फैल गई। नहीं, दूर से चीखें सुनाई देने लगी। लोग भाग रहे थे, लेकिन वॉइड क्रीचर्स तेज थे, बहुत तेज। आरव के अंदर कुछ टूट गया। अगर मैं यहां लड़ता रहा तो बाकी सब मर जाएंगे। जेन कोर, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स डिटेक्टेड, प्राइमरी चॉइस रिक्वायर्ड। आरव चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो यही रहकर उस स्ट्रॉन्ग वॉइड स्पॉन को खत्म करे, या फिर शहर में फैलते बाकी मॉन्स्टर्स को रोके। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने फैसला कर लिया, मैं सबको बचाऊंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पक्की। वॉइड स्पॉन उसके सामने खड़ा था, जैसे वो भी इंतजार कर रहा हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तेरे साथ बाद में। अगले ही पल वो गायब। नीली लाल रोशनी की स्ट्रीक बनकर वो शहर की तरफ दौड़ा। जेन कोर, स्पीड आउटपुट 18%, 27%। आरव अब हर सेकंड में कई ब्लॉक्स पार कर रहा था। पहली गली, एक वॉइड क्रीचर एक आदमी को पकड़ने वाला था। धड़ाम, आरव बीच में आया। एक पंच, क्री, एचर, उड़ गया। रन, आरव चिल्लाया। लोग भागे। दूसरी जगह, 3 क्रीचर्स एक फैमिली को घेर चुके थे। आरव ने बिना रुके जंप किया, तीनों को एक साथ हिट किया। लेकिन अब एक फर्क था। ये क्रीचर्स पहले वाले जैसे वीक नहीं थे। हर एक में वॉइड एनर्जी थी। हर एक अडैप्ट कर रहा था। आरव ने एक को पकड़ा, अब दूसरे से पैरा है। धड़ाम, आरव गिरा, लेकिन दूसरा सप्पादा जा रहा है। धड़ाम, आरव गिरा। टू मेनी टारगेट्स, जेन कोर ने वार्न किया। आरव उठ खड़ा हुआ। तो स्पीड बढ़ाते हैं। उसकी आंखों में चमक आई। प्रेडेटर सेंस मैक्स। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदल गई। हर मूवमेंट, हर एनिमी, हर पाथ उसे दिखने लगा, जैसे पूरा शहर एक मैप बन गया हो। मल्टी टारगेट ट्रैकिंग एक्टिव। अब आरव एक जगह नहीं था, वो हर जगह था। एक गली से दूसरी, एक रूफटॉप से दूसरी, हर जगह। धड़ाम, धड़ाम, वॉइड क्रीचर्स गिरते गए, लोग बचते गए। लेकिन हर फाइट के साथ गाराव का शरीर टूट रहा था। उसकी सांस भारी होती जा रही थी। एनर्जी ड्रॉपिंग। जेन कोर की आवाज धीमी पड़ रही थी। आरव ने आखिरी क्रीचर को गिराया और घुटनों पर बैठ गया। पूरा शहर कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन ये शांति नकली थी, क्योंकि वो ओरिजिनल वॉइड स्पॉन अभी भी जिंदा था। और अब वो आरव के पीछे खड़ा था, धीरे धीरे पाली बजाते हुए। टक टक टक। आरव ने सिर उठाया। वॉइड स्पॉन की आंखों में अब एक नई चीज थी। सिर्फ शून्य नहीं, थोड़ी समझ। जैसे वो आरव को ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था। आरव खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर स्टेडी थी। अब खत्म करते हैं।
वॉइड स्पॉन हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार, और फिर उसकी बॉडी से लाल नहीं, काली एनर्जी निकलने लगी। जेनकोर अचानक चिल्लाया, डेंजर, ट्रू फॉर्म अवेकनिंग। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रू फॉर्म, पूरी बॉडी बदलने लगी। उसका आकार बढ़ा, एनर्जी गहरी हुई, और उसके पीछे एक शैडो जैसा विशाल रूप खड़ा हो गया, जैसे उसका असली अस्तित्व अब दिख रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ में आग भी। तो यही है असली तू। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जेनकोर धीरे से बोला, फाइनल फेज इनकमिंग। और उसी पल दोनों फिर टकराए। लेकिन इस बार यह सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एवोल्यूशन की आखिरी परीक्षा थी। चैप्टर 8। आरव जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। सांसें टूटी हुई, शरीर लगभग जवाब दे चुका था। उसके सामने वॉइड स्पॉन का ट्रू फॉर्म खड़ा था, काला, विशाल और पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक। हर सांस के साथ आरव को लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। जेनकोर की आवाज धीमी थी, एनर्जी लेवल क्रिटिकल। लेकिन आरव ने सिर झुकाकर हार नहीं मानी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, और उसी पल सब कुछ बदल गया। शोर, लड़ाई, दर्द, सब गायब। उसके सामने एक अलग दुनिया थी। धूप, शांत सड़क और एक छोटा सा घर। आरव खड़ा था जैसे वो वापस वही आ गया हो। दरवाजा खुला। आ गए बेटा? एक नरम आवाज। उसकी मां। आरव की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस खड़ा रहा। मां मुस्कुराई, इतना थक गए? आओ, खाना रख दिया है। अंदर से हंसी की आवाज आई। उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ बाहर आया। भैया, आज फिर लेट। आरव के होंठ कांपे। ये वही था, वही जिंदगी जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। वो धीरे धीरे अंदर गया। टेबल पर खाना रखा था, सादा लेकिन घर जैसा। वो बैठ गया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू हमेशा इतना चुप क्यों रहता है? आरव ने पहली बार जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है। मां ने हल्की हंसी के साथ कहा, डर से भागने से वो खत्म नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं हार गया तो? मां ने उसकी आंखों में देखा। तो कम से कम तूने कोशिश तो की। लेकिन अगर तू लड़ेगा ही नहीं तो हार पक्की है। अचानक वो दृश्य हिलने लगा। आवाजें डिस्टॉर्ट होने लगी। मां, भाई, घर सब धुंधला होने लगा। आरव घबरा गया। नहीं, रुको। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन सब गायब। और अगले ही पल वो फिर वही था। टूटा हुआ शहर, लाल आसमान, और सामने वॉइड स्पॉन। आरव की आंखें खुली। अब उनमें डर नहीं था, बस क्लैरिटी। उसने धीरे धीरे खुद को उठाया। अब भी टूट रहा था, लेकिन मन स्टेडी था। मैं क्यों लड़ रहा हूं? उसने खुद से कहा। अब समझ आ गया। जेनकोर हल्का सा चमका, जैसे उसने भी कुछ महसूस किया हो। मेंटल स्टेट स्टेबलाइज्ड। आरव ने वॉइड स्पॉन की तरफ देखा। यह सिर्फ मेरी फाइट नहीं है, ये उन सब के लिए है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भारी। वॉइड स्पॉन आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल और भी भारी थी, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जो भी तू है, आज यही खत्म होगा। जेनकोर अचानक तेज चमका। इमोशनल सिंक डिटेक्टेड। एवोल्यूशन बूस्ट इनेबल्ड। आरव के शरीर में फिर से एनर्जी दौड़ने लगी। नीली और लाल रोशनी मिलकर अब और स्टेबल हो गई थी। उसकी आंखें चमकी। हाइब्रिड आउटपुट 41%। वॉइड स्पॉन ने हमला किया,
लेकिन इस बार आरव ने उसे सीधे रोका। धड़ाम। दोनों की टक्कर से जमीन फट गई, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने वॉइड स्पॉन का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा। धड़ाम। वॉइड स्पॉन पहली बार नीचे गिरा। आरव उसके ऊपर खड़ा था, सांसें भारी, लेकिन उसकी नजर मजबूत। अब मैं भागूंगा नहीं। वॉइड स्पॉन ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन आरव पहले ही मूव कर चुका था। एक के बाद एक वार, तेज, प्रिसाइज, बिना गलती के। हर अटैक कैलकुलेटेड था। जेन कोर कॉम्बैट सिंक 63%। वॉइड स्पॉन अब क्लियरली डैमेज ले रहा था। उसकी बॉडी में क्रैक्स फैल रहे थे, लेकिन अचानक उसकी आंखें फिर चमकी, इस बार और भी गहरी, जैसे वो भी कुछ समझ गया हो। अगले ही पल उसने आरव को पकड़ लिया। दोनों हवा में उठ गए। आरव की सांस रुक गई। वॉइड स्पॉन ने उसे ऊपर उठा लिया, सीधे उस लाल दरार की तरफ। जेन कोर चिल्लाया, डेंजर, पुल फोर्स डिटेक्टेड। आरव ने ऊपर देखा। उस क्रैक के अंदर अंधेरा नहीं था, कुछ और था, कुछ जो उसे खींच रहा था। वॉइड स्पॉन की पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे वो आरव को उस दरार के अंदर ले जाना चाहता हो। आरव ने दांत भींचे। नहीं, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो खींच रहा था, धीरे धीरे आसमान के उस घाव की तरफ। और उसी पल जेन कोर की आवाज गूंजी, नेक्स्ट एवोल्यूशन कंडीशन मेट। आरव की आंखें फैल गईं। अब, लेकिन जवाब आने से पहले दोनों उस लाल दरार के अंदर समा गए और शहर के ऊपर फिर से सन्नाटा छा गया।